अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 के लिए अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने वाले हैं, सो आज की ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 को डिटेल में समझेंगे, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थर्डली हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 का सिलेबस और टेस्ट पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 का प्रमोशन स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप अर्ली चाइल्डहुड टीचर बन जाते हैं तो उसके बाद आपको कौन कौन से प्रमोशंस मिल सकते हैं। लास्टली इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 की सैलरी और बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप इस वीडियो के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 की इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 जो होता है वो चिल्ड्रन का फाउंडेशन शेप करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये पोजीशन स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंदर उन एजुकेटर्स के लिए डिजाइन की गई है जो कि चाइल्डहुड लर्निंग में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। एक अर्ली चाइल्डहुड टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यंग चिल्ड्रन के लिए नर्चरिंग, एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो कि उनकी कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करे। अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 को ये रिक्वायर होता है कि वो एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशनल टेक्निक्स को इस्तेमाल करे जो कि चिल्ड्रन की एक्टिविटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करे। उसके बाद अगर हम अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए आपको बीएस एजुकेशन या फिर बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई डिग्री नहीं है तो आपके पास एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए एडीई 2 साल की। उसके साथ साथ आपके पास एक 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए ईसीई में जो कि स्टेडा सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए और रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता, बट अगर आपके पास प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अदर डिग्रीज के बेस पर इस जॉब के लिए अप्लाई किया है और काफी स्टूडेंट्स ने ये कमेंट्स में भी पूछा था कि हमारे पास ये डिग्री थी और हमने अप्लाई कर दिया है, हमारा अप्लाई भी हो चुका है, क्या हमने सही किया या गलत किया। तो मैं ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि देखें, एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको लास्ट डेट पे डिटरमाइन किया जाएगा। उसके बाद अगर हम अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 के सिलेबस की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेकेंडली जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स जहां से 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद थर्डली पेडागोजी जहां से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेडागोजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। फोर्थली इंग्लिश जहां से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से 5 कॉम्पोजिशन के, 5 एंटोनियम्स, 5 सिनोनिमस और 5 प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स जहां से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्टली है साइंस जहां से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में टेस्ट कंडक्ट किया गया है उनमें जो पासिंग मार्क्स थे वो 60 रखे गए थे, लेकिन बाद में उनको रिड्यूस करके 50% तक भी रखा गया था। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आपने हाई स्कोर अबव 60 ऑब्टेन करना है। उसके बाद अगर हम इसके टेस्ट पैटर्न की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 का जो टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज बेस्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 के प्रमोशन स्ट्रक्चर की। अगर हम पीएसटी और ईसीटी के प्रमोशन स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो एज अ पीएसटी आपका ग्रेड प्रोमोट होता है, लाइक आप 14 से 15 या फिर 16 ग्रेड तक भी जा सकते हैं, लेकिन आप रहेंगे पीएसटी, आप एचएसटी, जेएसटी या फिर एचएम तक नहीं जा सकते। लेकिन अगर ईसीटी की बात करें तो इनिशियली आप अर्ली चाइल्डहुड टीचर के तौर पर अपॉइंट होते हैं और फर्दर एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के बेस पर सीनियर अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 16 तक भी जा सकते हैं।
प्रमोशन और फर्दर क्वालिफिकेशन लाइक एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन के बेस पर आप हेड टीचर बीपीएस 17 तक भी जा सकते हो। उसके बाद आप काफी एक्सपीरियंस बन जाते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या मास्टर ट्रेनर बीपीएस 18 तक भी जा सकते हो। फाइनली थ्रू डिपार्टमेंटल प्रमोशन एंड सीनियोरिटी आप स्कूल हेडमास्टर या प्रिंसिपल बीपीएस 19 भी बन सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 के सैलरी और बेनिफिट्स की। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 के सैलरी को देखें तो पीएसटी और जेएसटी के कंपैरिजन में इसकी सैलरी ज्यादा होती है, क्योंकि ये 15 ग्रेड की जॉब होती है जबकि पीएसटी और जेएसटी 14 ग्रेड की जॉब होती है। तो इसके कंपैरिजन में इसकी सैलरी और बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं। सो दोस्तों अगर आप टीचिंग के लिए पैशनेट हैं और एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं अच्छे बेनिफिट्स के साथ, तो अर्ली चाइल्डहुड टीचर बनना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे, स्टे कंसिस्टेंट एंड या यू विल डेफिनेटली सक्सीड। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मजीद जो लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं वो ऑन टाइम आपको मिल सकें। अगर आपने ईसीटी बीपीएस 15 के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया तो इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो इसको समझने के लिए स्क्रीन पर जो वीडियो है इसके ऊपर क्लिक करें, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।